इस बीच केरल के कोच्चि में एक स्कूल में कोरोना जैसे लक्षण वाले नोरो वायरस की चपेट में आने के बाद कई बच्चे बुरी तरह बीमार हो गए। एक साथ कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया, जिनकी जांच के बाद पता चला कि बीमारी की वजह नोरो वायरस है, जो कि बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह ही है। और यह भी कोरोना की तरह ही बहुत तेजी से फैलने वाला एक वायरस है, क्योंकि यह भी उसी तरह बीमार व्यक्ति को छूने से या फिर उसके संपर्क में आने से दूसरे लोगों में फैल जाता है। इसी वजह से कोच्चि के स्कूल में एक के बाद एक कई बच्चे तेजी से बीमार पड़ने लगे। बताया गया कि जब तक स्कूल में किसी को कुछ समझ में आता, नोरोना वायरस ने कई बच्चों पर हमला कर दिया। इस वायरस की चपेट में आने के बाद बच्चों को उल्टियां होने लगी। इसके साथ ही नोरो वायरस का शिकार हुए बच्चे डायरिया से भी पस्त हो गए और उनमें नोरो वायरस की पुष्टि होते ही स्कूल की 1 से 5 तक की कक्षाओं की छुट्टी घोषित कर दी गई। इसके साथ ही कोच्चि के स्वास्थ्य विभाग ने नोरो वायरस से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि करीब 1 साल पहले भी कोरोना जैसे इस वायरस ने केरल में दस्तक दी थी और एक बार फिर इसने वहां लोगों को डराना शुरू कर दिया, क्योंकि कोरोना की तरह ही नोरो वायरस कब फैल जाता है इसका पता ही नहीं चलता। एक बार शरीर में घुसने के बाद ये सीधा पेट पर हमला करता है। इससे होने वाली बीमारी के लक्षण भी कोरोना से मिलते जुलते हैं। नोरो वायरस की चपेट में आने के बाद मरीज को हल्का बुखार और सिरदर्द होता है। इसके साथ ही नोरो वायरस के मरीज की मांसपेशियों में दर्द भी होने लगता है। हालांकि नोरो वायरस की चपेट में आने के बाद लापरवाही भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि उल्टी और दस्त की वजह से शरीर में पानी की तेजी से कमी होने लगती है। वायरस से ग्रसित होने के बाद मरीज को कुछ खाने और पीने की इच्छा भी नहीं होती। ऐसे में शरीर में पानी का कम होना मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नोरो वायरस से ग्रसित होने के बाद ज्यादा से ज्यादा पानी और दूसरे पेय पदार्थ पीने चाहिए। इसके साथ ही लक्षण दिखने के करीब 48 घंटे तक मरीज को भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना चाहिए, ताकि ये नोरो वायरस को फैलने से रोका जा सके।